हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ लेंस। तो दोस्तों, हम इससे पहले मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे पहले वाला जो वीडियो था वो क्या है, अपवर्तन। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप पढ़ लेंगे तो आसानी होगी आगे समझने के। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। इन दोनों लेंसों के बारे में बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंस कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो जब ध्यान नहीं देंगे तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, दोनों साइड से उभार में होता है, दोनों साइड से उभार में होता है। और बीच वाला पॉइंट जिससे बना होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, यानी प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसी में ये वाला तो हमारा सीधे सिंपल सा कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और एक होता है समतल वाला, ठीक है, समतल में होगा और आगे का भाग एक समतल होगा, दूसरा वो होता है, उसे कहते हैं समतल उत्तल लेंस, ये बोलते हैं। तो बेसिक से यहाँ स्टार्ट करते हैं। सेम कंडीशन क्या होती है इसमें भी होती है। अभी प्रकाश कैसे आया जाएगा वो बताएंगे उसमें अलग से। इसमें क्या होता है, दोनों साइड से क्या होता है, अंदर की ओर दबा होता है ये लेंस। और ये तो सिंपल वाला हमारा अवतल लेंस हो गया, यानी कॉनकेव लेंस हो गया। और एक भाग इसमें भी होता है जो क्या होता है, अंदर की ओर दबा रहता है। ये हमारा कहता है ये हमारा समतल अवतल लेंस कहलाता है। तो बेसिक यही होता है। ये क्या होता है, अंदर की ओर दबा होता है, थोड़ा और दबा के बनाते हैं जिससे आपको क्या समझ में आ जाए। ये ऐसे बनता है, तो ये अंदर की ओर दबा हुआ था। अब इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है वो देख लेते हैं। यानी परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसमें, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश आता है तो कहाँ से, कहीं से भी आ रहा है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है यानी प्रकाशित केंद्र से होकर जाता है तो सीधे सीधे वो क्या करता है, प्रकाशित केंद्र से जाने वाला प्रकाश सीधे क्रॉस करता हुआ निकल जाता है। यानी जिधर से आता है उधर ही को सीधे चला जाता है, उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता, यानी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। सेम कंडीशन इसमें भी होता है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाता है प्रकाश तो सीधे वो अपवर्तन होते हुए सीधे क्रॉस करते निकल जाता है। लेकिन जब क्या होता है, ये किसी प्रथम फोकस से होकर अगर प्रकाश चलता है तो देखिए क्या कंडीशन नियम लगते हैं, वो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो पहला पॉइंट ये था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है यानी प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगा तो प्रकाश हमारा क्या है, सीधा निकल जाएगा। अगला जो टॉपिक पॉइंट बनता है कि अगर उत्तल लेंस क्या है, प्रथम फोकस से प्रकाश गुजरता है, क्या है, उत्तल लेंस में प्रकाश प्रथम फोकस से जाए। प्रथम फोकस कहाँ होता है, जब यह हमारा क्या है, लेंस बनता है, लेंस बनेगा तो लेंस में जो इधर वाला पार्ट होता है वो प्रथम फोकस कहलाएगा। तो अवतल में लेकिन उल्टा होता है, अवतल में पीछे साइड। तो यहाँ मानते हैं कि हमारा ये बिंदु है, इसी पे क्या है, प्रथम फोकस है। यहाँ से अगर प्रकाश कोई चलता है, यहाँ से कोई प्रकाश चलता है तो वो क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अगर प्रकाश यहाँ से चलता है तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। तो ये जो F1 होता है ये प्रथम फोकस होता है। अगर प्रथम फोकस से प्रकाश चलता है तो वो अगले अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। लेकिन अवतल लेंस में देखिए क्या होता है, प्रथम फोकस की बात करते हैं तो प्रथम फोकस देखिए कहाँ होगा, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में अगर प्रथम फोकस की बात करें तो प्रथम फोकस जो होगा लेंस में, लेंस बनाते हैं, ये इसका मिड पॉइंट ऐसे होता है, ये हमारा सेंटर। तो अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है, अगर प्रकाश कहीं से आता है, ऐसे प्रकाश हमारा आ रहा है और टकराएगा, जब टकराता है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ, सीधे निकल जाता है, कहाँ, सीधे निकल जाता है। ये कंडीशन इसमें
लागू होती है, टकराने के बाद सीधे निकल जाता है, ये कंडीशन होती है। और ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा मुख्य। तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें प्रथम फोकस कहाँ बनेगा, ये वाला पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, ये वाले पॉइंट जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या है, लगभग एक पॉइंट पे काटेंगे, तो यही हमारा F1 कहलाता है, यही हमारा क्या है, F1 कहलाएगा। अब चलते हैं आगे, जब सीधे सीधे एक एक चीज़ समझ लेंगे तो अभी उत्तल लेंस में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है वो दिखाएंगे, तो ये सीधे सीधे समझेंगे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर जब क्या है F2, द्वितीय फोकस कहाँ होगा, प्रथम फोकस तो इस साइड बनता है, अवतल में उधर बनता है, लेकिन जब उसमें जाएंगे द्वितीय फोकस पे तो उत्तल और अवतल में बदल जाता है, उत्तल में दूसरी साइड बनेगा और अवतल में इस साइड बाईं साइड बनता है। तो जब क्या है अवतल लेंस में क्या है द्वितीय फोकस कहाँ बनता है, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस जो होगा हमारा, इस टाइम में क्या होता है, प्रकाश हमारा क्या है मुख्य अक्ष के समांतर आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, और टकराने के बाद क्या होता है एक बिंदु पे केंद्रित हो जाता है। तो जो ये बनता है इसे आप F2 कहते हैं। अगर उत्तल लेंस के दूसरी साइड दाहिनी साइड बनता है तो वो F2 कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता है। अवतल लेंस में द्वितीय फोकस जो होगा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहाँ बनेगा, तो अवतल लेंस बनाएंगे, अवतल लेंस का जब द्वितीय फोकस बनाएंगे तो यहाँ ध्यान देंगे कि प्रकाश कहाँ था, प्रकाश भी इसमें कहाँ आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था और यहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो देखिए क्या कंडीशन लगेगी। ये क्या है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो टकराने के बाद क्या हो, फैल जाएगा। ये क्या है, टकराने के बाद फैल जाएगा। तो इसका जो पीछे का पॉइंट हम खिसकाएंगे तो हमारा इमेज कहाँ है, इस साइड बनता हुआ प्रतीत होगा। तो यही हमारा क्या है F2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F2 फोकस कहलाएगा। इस तरह हम प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में जान लिए हैं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर प्रकाशिक तेज से प्रकाश जाता है तो कैसे सीधे निकल जाता है। अब कहते हैं चलते हैं उत्तल लेंस में क्या है, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो हम देखते हैं, और अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ये 6 पॉइंट है, इन्हीं 6 पॉइंट पे हम क्या कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो जो पहला पॉइंट कहता है जब वस्तु क्या है अनंत दूरी पे रखी हो, यानी हमारी वस्तु यहाँ पे जो लेंस है, ये लेंस अगर हम बनाते हैं, लेंस बनाएं और लेंस बनाने के बाद हमारी वस्तु कहाँ अनंत दूरी पे, ये हमारी AB वस्तु है जो रखी है। तो इससे जब प्रकाश चलता है, जब प्रकाश चलेगा वो क्या है, टकराने के बाद क्या है मुख्य अक्ष पे फोकस है, फोकस हमारा जो होगा F2 इस पे जब आएगा तो हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो F2 के पास जाके केंद्रित होता है तो बिंदु के आकार का बनेगा। तो पहले कंडीशन में जब वो हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक रहेगा, क्योंकि कहीं भी इमेजिनरी हम मान नहीं रहे, वास्तविक है। उल्टा है, बिंदु के आकार का है लेकिन उल्टा बनेगा इसमें, उल्टा और क्या है बिंदु के आकार का, पहले कंडीशन में यह होता है। दूसरी कंडीशन में होता है जब वस्तु अनंत एवं फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच कहीं रखी है, अनंत और दोगुनी दूरी के बीच में। तो दोगुनी दूरी कहाँ मिलेगा हम देखते हैं। ये हमारा लेंस है, लेंस में F1 होता है, देखिए F1, ये हमारा F1 है। इसी के क्या है इधर जो हमारा रहेगा वो 2F1 के दोगुनी दूरी हो गई, दोगुनी दूरी के कहीं बीच में यहाँ कहीं रखी है। तो यहाँ जब हमारी वस्तु रखी रहती है तो जो प्रकाश होगा
इमेज थोड़ा छोटा बन गया लेंस, यहाँ है। अब देखिए पहला प्रकाश तो यहाँ गया तो ये टकराएगा, तो F2 यानी कहाँ टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, पहले कंडीशन। दूसरा होता है टकराने के बाद जब हमारा क्या है वो प्रकाश किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो सीधा टकराने के बाद कहाँ, लगभग ये कहीं इधर जाकर मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, कहीं F2 के बाद कहीं मिलेगा, यही कहीं F2 भी होगा, F1 F2 1, यहाँ F2 सेकेंड टू F2 होगा, उसके बाद कहीं जाकर बनेगा। तो कैसा बनेगा, वास्तविक रहेगा, ए बी डैश ए बनेगा हमारा, ये बी ए है हमारी इमेज, इसका उल्टा बनेगा क्या है, वास्तविक, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और वस्तु से छोटा, छोटा रहेगा। क्या रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा। लेकिन जब वस्तु क्या है 2F2 पर रखी हो, लेंस बनाते हैं, ये है हमारा लेंस F1 2F1, जब यहाँ कहाँ रखी है 2F1 पे रखी है, तो हमारा इधर भी क्या होगा 2F2 और 2F2 और F2 और यहाँ होगा 2F2, ये होगा। तो हमारा जो प्रकाश चलता है, छोटा हो गया था, प्रकाश जो चलेगा वो पहला प्रकाश कहाँ से, फोकस से होकर जाएगा। दूसरा जो प्रकाश होगा वो प्रकाशित केंद्र से जाएगा, लेकिन काटेगा कहाँ, लगभग लगभग काटेगा जाके, ये जो काटेगा प्रकाश 2F2 पे ही काटेगा, कहाँ है 2F2 पे काटेगा। ये हमारे बी ए जो वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बी डैश ए बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का, के आकार का, ऐसा हमारा क्या है प्रतिबिंब बनेगा। इन तीनों कंडीशन में ऐसा रहेगा। अब चलते हैं जब वस्तु क्या है F1 तथा 2F2 के बीच रखी हो। अब वस्तु हमारी कहाँ रखी है, यहाँ F1 है, यहाँ 2F1 है, इसके बीच में कहीं वस्तु रखी है। तो एक प्रकाश यहाँ से क्या है, यहाँ क्या है हमारा F2 है, यहाँ 2F2 है, तो प्रकाश हमारा पहला फोकस से होकर जाएगा। दूसरा जो प्रकाश होगा वो कहाँ जाएगा, इसके बीच में होकर जाएगा। तो हमारा प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पे बनेगा, ये चीज़ हमारे साथ मेंशन करेंगे। जब प्रतिबिंब हमारा बनेगा तो इस कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ, प्रकाश को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे और लगभग लगभग ये यहाँ नहीं और इधर ही काटेगा, लगभग सीधी स्केल से काटेंगे तो सही जाएगा। ये कहाँ, लगभग 2F2 के बाद काटेगा। 2F2 यहाँ गलत हो गया है, इस कंडीशन में ये यहाँ नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में कहीं काटेगा। ये जो मुड़ गया है इसकी वजह से दिक्कत आ रहा है, ये लगभग यहाँ काटेगा, तो ये छोटा बनेगा, नहीं तो जब 2F2 के बाद चला जाएगा तो बड़ा बनेगा हमेशा। तो ये क्या है, ये वस्तु थी, ये हमारा बी डैश है, ये ए है। तो इस कंडीशन में क्या है, वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा। इस कंडीशन को सुधार लीजिएगा। यहाँ क्या है, 2F2 के और F1 2F1 के बीच में, 2F2 और 2F2 के बीच में कहीं बनेगा, छोटा बनेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा बनेगा। अब अगला है जब प्रथम वस्तु क्या है, प्रथम फोकस पे रखी है। अब क्या है, वस्तु कहाँ F1,
इसी पे रखी है। जब इस पे रखती है तो हमारा 2F2 है। उसके बाद में आगे देखेंगे, यहाँ से जाएगा तो ये फोकस से टकरा के हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर आएगा ये सीधा चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत। वास्तविक, उल्टा और अनंत पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। आखिरी पॉइंट जो उत्तल लेंस में चलता है प्रतिबिंब बनने का, वो देखते हैं जब वस्तु क्या है, प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र C के बीच हो। प्रकाशित केंद्र कहाँ होता है? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो हमारा यहाँ होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कह रहा F1 और C के बीच में, C यहीं है, तो यहाँ पे कहीं वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रकाश यहाँ से जाएगा, सेंटर से यहाँ होकर जाएगा और ये F2 है, यहाँ से टकराएगा, तो ये कहीं मिलेगा, तो ये यहाँ नहीं मिलेगा। ये इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका कहीं लगभग यहाँ पर कहीं मिलेगा। तो इसमें जो बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा और वास्तविक नहीं रहेगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा, लगभग इतना रहेगा और बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? सीधा और बड़ा बनेगा। तो इस तरह हमारा इमेज फॉर्मेशन है। ये हमारा उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन है। अब जो बचेगा हमारा क्या है, अवतल लेंस के बचेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसी में क्या है, न्यूमेरिकल करेंगे और यहीं से क्या हो रहा है, हमारा लाइट का चैप्टर लगभग क्या है, इमेज फॉर्मेशन का मिरर और बाई लेंस के द्वारा वाला समाप्त हो जाएगा। तो बस न्यूमेरिकल बचेगा। न्यूमेरिकल उसी दिन हम कराएंगे, जिस दिन हम क्या अवतल लेंस का बताएंगे। उसमें 2 ही फॉर्मेट हैं, दोनों से कैसे इमेज बनता है वो बता देंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो फिर क्या है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।